दोस्तों तुहिन कांत पांडे को सेबी के नए अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले सेबी के अध्यक्ष थी, उनका नाम था माधवी पुरी बुच। काफ़ी विवादों में रही थी माधवी पुरी बुच, क्योंकि जो अडानी ग्रुप है, तो अडानी ग्रुप से इनका लिंकअप है। एक जो सेबी के अध्यक्ष होते हुए किसी निजी प्राइवेट कंपनी से लिंकअप की वजह से इनका काफ़ी न्यूज, आज से 1 डेढ़ साल पहले लगातार न्यूज में बनी हुई थी। मामला काफ़ी उभरा था, लेकिन इनको हटाया नहीं गया था। लेकिन अब न्यूज में आ रहा है कि तुहिनकांत पांडे को अब सेबी के नए अध्यक्ष बनाया गया है। दो क्वेश्चन बनता है सबके दिमाग में, आखिर सेबी क्या है। तो मैं सबसे पहले सेबी के बारे में हम लोग जानेंगे, और फिर तुहिनकांत पांडे के बारे में हल्का सा समझने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले सेबी को समझते हैं। आखिर जो तुहिनकांत पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं, तो सेबी क्या है। आखिर सेबी के बारे में तो नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए, तब ना हम समझेंगे कि तुहिनकांत पांडे कौन है। चलिए देखते हैं सेबी क्या है। सेबी के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं सेबी। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसी को सेबी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारत में आप ना शेयर मार्केट का नाम सुने होंगे। शेयर मार्केट मतलब क्या होता है। शेयर मार्केट को हम कहते हैं प्रतिभूति बाजार, हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में शेयर मार्केट, हिंदी में प्रतिभूति बाजार। तो शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी, कोई भी कंपनी, जैसे रिलायंस हो गया, जैसे टाटा ग्रुप हो गया, जैसे बहुत सारा कंपनी है, जो लार्सन एंड टुब्रो हो गया, मतलब जितनी भी कंपनियां हैं जो अपने शेयर जारी करता है। अगर उस कंपनी के आपको शेयर खरीदना है, शेयर मतलब मान लीजिए 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर, 10% शेयर, 20% शेयर, अगर कितना भी शेयर खरीदना है, तो आपको शेयर आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं। एक जो होता है, एक बहुत सारा ब्रोकरेज होता है, जैसे एंजल ग्रुप, बहुत सारा ग्रुप का एंजल है, जैसे बहुत सारा ब्रोकरेज है, उनके माध्यम से हम शेयर खरीदते हैं कंपनी का। लेकिन आखिर हम जो शेयर खरीद रहे हैं, और शेयर का वैल्यू अगर ज़्यादा, अगर मार्केट में अगर हम 100 रुपया देकर शेयर खरीदते हैं एक शेयर, लेकिन आने वाले समय उसका शेयर अगर 120 रुपया हो जाता है, तो जो 20 रुपया हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा, कौन हमको उस प्रॉफिट को दिलाएगा। अगर सरकार का, अगर सब प्राइवेट ही कंपनी होगी, तो हम आज हम 200 शेयर खरीद लेते हैं 10 रुपया के हिसाब से। एक शेयर का कीमत 200 रुपया, 200 शेयर का कीमत हो गया 2000 रुपया। लेकिन आज से 5 साल बाद, 5 ईयर लेटर, अगर 5 साल के बाद एक शेयर का कीमत अगर हो जाता है सिर्फ 20 रुपया, अगर एक शेयर का कीमत 20 रुपया हो जाता है, और मैं खरीदा हूँ कितना, 200 शेयर, अब मुझे मिलना कितना चाहिए, दो दूना चार, पूरे 4000 रुपये मिलने चाहिए। तो आखिर 2000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया, 4000 रुपये मुझे मिलने चाहिए, लेकिन इसका जिम्मेवारी कौन लेगा, कौन मुझे 4000 दिलाएगा। अगर जैसे एंजल हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं, ब्रोकरेज कंपनियां हैं, जो बिचौलिया का काम करती हैं, वो कंपनी बोल दे कि नहीं, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, बोल दे, इसका जिम्मेवारी कौन लगाता है। इसी को रेगुलेट करने के लिए, कि हर एक एक इन्वेस्टर को उसका उचित मूल्य मिल पाए, इसी के लिए सरकार ने एक ऑथोरिटी बनाया, जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको रेगुलेट करता है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। समझ रहे हैं आप, समझिए बात को। भारत में पूंजी बाजार को नियंत्रित करने वाला एक नियामक बॉडी है। नियामक मतलब होता है, इसको इंग्लिश में होता है रेगुलेट करना, रेगुलेटरी निकाय, रेगुलेटरी बॉडी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, 10 रुपया देते हैं, 10 रुपया देते हैं, तो 10 रुपया अगर हम उसको दे रहे हैं, तो हमको सामान दे रहा है, लेकिन 10 रुपया जो जो कीमत तय किया, किसने किया है, आरबीआई ने तय किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई है, वो जो मार्केट में हम पैसे दे रहे हैं, तो मुद्रा बाजार, मुद्रा होता, एक होता है पूंजी, एक होता है मुद्रा। मुद्रा मतलब होता है पैसा। तो पैसा को जो रेगुलेट करता है, उसको कहते हैं आरबीआई। जो आरबीआई है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या करता है, या पैसा, ये मनी बाजार, पैसे बाजार को ये रेगुलेट करता है। लेकिन जो एक होता है पूंजी बाजार, जैसे किसी कंपनी का पूंजी खरीदना, तो इसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है, कि इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है। समान सीधा मतलब यही है। आगे हम भी समझेंगे, लेकिन भारत में नियामक का काम करता है, और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। 1988 में सरकार ने सोचा कि इसकी स्थापना किया जाए, तो इसकी स्थापना करने के लिए सरकार ने एक पार्लियामेंट में एक विधेयक लाया। विधेयक नहीं लाया, एक पार्लियामेंट ऐसे ही, एक नॉर्मल एक पार्लियामेंट में गया ही नहीं, क्योंकि उस टाइम जो था ना, इसका सिस्टम था
कि ऐसे ही एक कानून लाकर सीधे पार्लियामेंट में कोई बिल नहीं आया था। नॉर्मल सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया और एक कानून लाकर बना दिया इसको। 1988 में एक सेबी जैसा संगठन बना दिया। जैसे नीति आयोग है, जिसके लिए कहीं नीति आयोग चाहे योजना आयोग था, किसी पार्लियामेंट में चाहे संसद में कोई इसका विधेयक पारित नहीं हुआ, ऐसे ही था। लेकिन इसकी इसकी वैल्यूबल वैल्यूबल मतलब इसका महत्व को देखते हुए 1992 में सरकार ने इसको वैधानिक दर्जा दिया। वैधानिक मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है सरकार ने क्या कि इस पार्लियामेंट में एक बिल लाया और बिल के माध्यम से इसको पास कराकर एक बॉडी बनाया और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी, संवैधानिक निकाय कहते हैं। वैधानिक, सॉरी, संवैधानिक नहीं हो तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो गई, वैधानिक निकाय जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, जिसको वैधानिक निकाय का इसका दर्जा दिया गया 1992 में सेबी को। ध्यान रखिएगा, हम क्वेश्चन तो हमेशा पूछता रहता है। तो 1988 में इसकी स्थापना हुई, 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आप एक नरसिम्हन समिति का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है नरसिम्हन समिति, क्योंकि बहुत सारा पीसीएस एग्जाम में, अच्छा बहुत सारा ऑनलाइनर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर 1992 में सेबी को संवैधानिक नहीं, वैधानिक दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन बनता है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर सेबी को एक वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में? तो याद रखिए नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर सेबी को दर्जा दिया गया था। आगे हम समझते हैं सेबी के बारे में। सेबी का उद्देश्य क्या है? तो बहुत सारा उद्देश्य तभी बताया हूँ कि सेबी गठन, आखिर सेबी का गठन क्यों किया गया था, लेकिन सेबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सेबी का मुख्य उद्देश्य भारतीय शेयर बाजार और वित्तीय बाजारों को पारदर्शी का मतलब होता है कि कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा दिखता रहे, हाँ कि मैंने इन्वेस्ट किया है। अगर शेयर भाग रहा है तो मेरा पैसा ही बढ़ रहा है, लेकिन शेयर डाउन जा रहा है तो मेरा पैसा घट रहा है। एक पारदर्शी तरीका से एक निवेशक को दिखना चाहिए, वही बोल रहा है। सेबी का उद्देश्य भारतीय शेयर बाजार और वित्तीय बाजारों को पारदर्शी, संगठित और निवेशकों के लिए सुरक्षित बनाना। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए सुरक्षित हो, मैं आपको समझा ही रहा था। और सेबी के कार्य पर एक निवेशकों का संरक्षण, अगर कोई निवेशक है उसको संरक्षण प्रदान करना, निवेशकों को धोखाधड़ी और अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों से बचाना। निवेशक के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, ऐसा ना हो पैसा इन्वेस्ट करे उसका पैसा डूब जाए। इन सब कारणों से बचाने के लिए सेबी की स्थापना की गई थी। पहला पॉइंट निवेशकों का संरक्षण। दूसरा, बाजार का नियमन। अगर बाजार में कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकरेज आदि की निगरानी रखना। अगर कोई पैसा शेयर में लगा रहा है तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है इसका ध्यान रखता है। म्यूचुअल फंड होता है जिसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो और कंपनी अपने हिसाब से उसका इन्वेस्टमेंट करती है, तो म्यूचुअल फंड हो गया। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जो जितने भी काम है। ब्रोकरेज हो गया, भाई बताया ना, ब्रोकरेज होते हैं। जैसे हो गया एंजल ब्रोकरेज है, उस सब पर निगरानी रखने का काम कौन करता है? तो सेबी ही करता है, बाजार का नियमन करता है। और निवेशकों का संरक्षण, बाजार का नियमन। तीसरा बिंदु हो गया कि विकास और सुधार, भारतीय वित्तीय बाजारों के विकास और पारदर्शिता को बढ़ावा देना, ये सब सेबी का काम है। तो आप बहुत एक कॉन्शियस माइंड के साथ इसको ध्यान रखिएगा। निवेशकों का संरक्षण, बाजार का नियमन और विकास और सुधार सब सेबी का काम है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसी को कहते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सेबी के बारे में थोड़ा समझें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई याद रखिएगा कि नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर 1992 में सेबी की स्थापना की गई थी। और सेबी को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसकी स्थापना 1988 में, लेकिन 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और यही है माधवीपुरी बुच, यही है इनका नाम है माधवीपुरी बुच। और एक तुहिनकांत पांडे हैं। तुहिनकांत पांडे के बारे में थोड़ा बता दूं कि ओडिशा गवर्नमेंट के साथ मिलकर वहाँ पे काम कर रहे थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट पे काम कर रहे थे। एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, एक डीएम रह चुका है, आईएएस ऑफिसर रह चुका है। और आईएएस ऑफिसर बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है कि आईएएस आप बनते हैं तो 4 साल 8 साल के जॉब के बाद अलग अलग फील्ड में आपको काम करने का मौका मिलता है। लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ ही काम किए हैं। उसके बाद भारत सरकार ने इसको डेपुटेशन बुला लिया, वहाँ काम किया। उसके बाद इनको सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है तुहिनकांत पांडे को। तो आप याद रखिएगा कि नॉर्मल ऑनलाइनर क्वेश्चन है कि सेबी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तुहिनकांत पांडे। चलिए, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर आप किसी और टॉपिक की बात करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।